नमस्कार, जय जवाहर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रायपुर में युवक ने पंडाल में रखी गणेश प्रतिमा तोड़ी। देर रात हिंदू संगठनों ने घेरा थाना। बवाल के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। रायपुर में गणेश चतुर्थी से ठीक एक दिन पहले किसी दो युवकों ने पंडाल में रखी गणेश प्रतिमा को तोड़ दिया। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने आजाद चौक थाने का घेराव कर दिया। बवाल के अगले दिन शनिवार को पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के बार में लड़कियों को फ्री अनलिमिटेड शराब ऑफर। देर रात कपल को फ्री एंट्री। गृह मंत्री बोले सख्त कार्रवाई करें। 2 बार संचालकों पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तंत्रा और ओमिगोस बार संचालकों ने लड़कियों महिलाओं को अनलिमिटेड फ्री शराब का ऑफर दिया है। कपल की एंट्री भी फ्री रखी गई है। युवा वर्ग को आकर्षित करने और नशे की ओर ढकेलने यह ऑफर हर बुधवार की रात रखा गया है। अब सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर दल बदलू नेता हाशिए पर हैं। इनमें पूर्व पीएम की भतीजी से लेकर संत कवि भी कुर्सी के मोह में, जानिए किनका कट गया। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय की बीजेपी में वापसी हो गई है। उन्होंने अपना ऑनलाइन सदस्यता कार्ड भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसके बाद फिर राजनीतिक गलियारे दल बदलू नेताओं की चर्चा शुरू हो गई है। 48 घंटे में कुत्ते ने 8 मासूमों को काटा। बिलासपुर में चेहरे का मांस नोचा। सिर पर लगे 15 से 20 टाँके। 3 की हालत गंभीर। बिलासपुर में पिछले 48 घंटे में एक पागल कुत्ते ने 8 मासूम बच्चों को काटा है। इनमें से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। कुत्ते ने बच्चे के चेहरे का मांस नोच लिया तो एक के सिर पर हमला करने से 15-20 टाँके लगे हैं। बच्चों का अलग अलग अस्पताल में इलाज जारी है। शहर में 8000 से ज़्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। शिकायत के बाद शुक्रवार की शाम नगर निगम की टीम ने घेराबंदी कर कुत्ते को पकड़ लिया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने दिए 10 करोड़। जायसवाल बोले 2 महीने में काम पूरा करें। बस्तर में छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल बनाएं। बस्तर के डिमरापाल में बन रहे 240 सीटर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 10 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के काम और यहाँ लोगों को मिलने वाली सुविधा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 90% काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने अफसरों से कहा कि आने वाले 2 महीने के अंदर काम पूरा कर और अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर बस्तर संभाग में 3 दिन बरसात। छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, मुंगेली, राजनांदगांव, सुकमा, सूरजपुर में भारी बारिश हो सकती है। हेडमास्टर ने बच्चों को बाइक से नारियल लेने भेजा। दुर्ग में हादसे में 7वीं के एक छात्रा की मौत, दूसरा गंभीर। डीईओ ने किया निलंबित। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रधान पाठक ने शिक्षक दिवस के दिन 7वीं कक्षा के 2 छात्राओं को बाइक देकर नारियल खरीदने भेजा। सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब डीईओ अरविंद कुमार मिश्रा ने प्रधान पाठक संतोष कुमार महिलांगे को सस्पेंड कर दिया है। दृश्यम कांड के बाद सरगुजा में बवाल। सर्व आदिवासी समाज ने 100 लेने से किया इनकार। मुआवजा, सरकारी नौकरी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग। सरगुजा जिले में युवक की हत्या के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने शनिवार को प्रदर्शन किया। दरअसल शुक्रवार को मैनपाट में पानी की टंकी की नींव से संदीप लकड़ा नाम के युवक की लाश मिली थी। संदीप को 3 महीने पहले कुछ लोगों ने मारकर वहां पानी की टंकी में बना दी थी। आज से चक्रधर समारोह। हेमा मालिनी देंगी परफॉर्मेंस। रायगढ़ में नृत्य नाटिका राज बिहारी की होगी प्रस्तुति। 10 दिन तक चलेगा आयोजन। ट्रैफिक प्लान जारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 39वां चक्रधर समारोह का शुभारंभ रामलीला मैदान में आज से होगा। गणेश पूजा, दीप प्रज्वलन,
गणेश वंदना के साथ शुरुआत होगी। पहले दिन पद्मश्री हेमा मालिनी परफॉर्मेंस देगी। इसके बाद 17 सितंबर तक लगातार 10 दिनों तक 7 पद्मश्री कलाकार और कवि कुमार विश्वास की भी प्रस्तुति होगी। इसमें देश के कई ख्याति प्राप्त कलाकार शिरकत कर रहे हैं। 10 दिनों के बाद आयोजन का शेड्यूल जारी हो चुका है। शास्त्रीय संगीत से जुड़े नृत्य, गायन और वादन के साथ अलग अलग लोक विधाओं का जीवंत मंचन यहाँ देखने को मिलेगा। रायपुर में दक्षिण उपचुनाव, कांग्रेस वार्डों में बनाएंगी बूथ कमेटियाँ। वार्डवार होगी समीक्षा, काम नहीं करने वाले प्रभारी बदलेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसियों से मिलेंगे पदाधिकारी। छत्तीसगढ़ की एकमात्र विधानसभा सीट रायपुर दक्षिण में इस साल के अंत तक उपचुनाव होने हैं। इसकी तैयारियां के बीच कांग्रेस ने वार्डों में बूथ कमेटियां बनाने की कवायद तेज कर दी है। सभी सीट प्रभारियों को जिम्मेदारी के साथ काम पूरा करने की हेडलाइन भी दे दी गई है। आत्मानंद स्कूल में नौकरी लगवाने 100 लाख की ठगी। कर्मचारी ने यूटी से कहा, चिंता न करो, मैं हूं ना, जॉब लगवा दूंगा। बिलासपुर से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक युवती से बिलासपुर के बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने 100 लाख रुपए की ठगी की है। उसने जगदलपुर की युवती से कहा था कि चिंता न करना, मैं हूं ना, स्वामी आत्मानंद स्कूल में नौकरी लगवा दूंगा। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। बलौदा बाजार में गन पॉइंट पर 3,25,000 रुपए की लूट। दुकान बंद कर घर लौट रहा था ज्वेलरी संचालक। चिल्लाकर रुपए फिर गहने कैश लेकर भागे। बलौदा बाजार जिले के सिमगा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरीडी तिराहा पर 5 सितंबर की शाम एक सनसनीखेज लूट की वारदात हुई। भाटापारा की न्यू आदर्श कॉलोनी निवासी नुटेश सोनी के साथ 4 अज्ञात लोगों ने गन पॉइंट पर 3,25,000 रुपए लूट लिए। कोरबा में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने मजबूर छात्राएं। लकड़ी के पट्टे के सहारे नाला पार कर रहे कलेक्टर बोले, पुल निर्माण का काम स्वीकृत। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पोरी उपोरा विकासखंड के सिंदूरगढ़ क्षेत्र में संचालित एक प्राथमिक स्कूल के छात्रों को जान जोखिम में डालकर आना जाना करना पड़ रहा है। घर से स्कूल जाने और घर लौटने के दौरान लकड़ी के पटरे के सहारे छात्र नाला को पार करते हैं। कलेक्टर ने विषय पर संज्ञान लेते हुए बताया कि नाला पर पुल का निर्माण स्वीकृत किया जा रहा है। रायपुर मेयर बोले, कांग्रेस पार्षदों से हो रहा भेदभाव। कहा, केवल बीजेपी पार्षदों के वार्डों में हो रहा काम। नेता प्रतिपक्ष बोली, कांग्रेस सरकार में ऐसा होता था। नगरीय निकाय चुनाव से पहले रायपुर नगर निगम के वार्डों में लगातार विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण का दौर जारी है। वहीं इस विकास कार्य को लेकर कांग्रेस के MIC सदस्यों और महापौर ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है। मेयर का आरोप है कि जितने भी काम हो रहे हैं सभी भाजपा पार्षदों के वार्ड में हो रहे हैं। रायपुर में तेज आवाज में बज रहे डीजे पर एक्शन। सड़क पर मचा रहे थे शोर। साउंड सिस्टम के साथ गाड़ी भी जब्त। जानिए नियम। रायपुर में सीमा से तेज आवाज में डीजे बजाने वाले ऑपरेटर गुलशन, उम्र 23 वर्ष, निवासी बिरगांव और वाहन चालक राजू विश्वकर्मा के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। साउंड सिस्टम और गाड़ी जब्त कर लिया है। लगातार लोग शोर की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उच्चतम न्यायालय दिल्ली और उच्च न्यायालय बिलासपुर की ओर से डीजे धमाल के तय सीमा से अधिक आवाज़ पर बजाने पर रोक है। अदालत ने ही पुलिस और जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी वजह से सभी थाना इलाकों में पुलिस को ऐसे मामलों पर अलर्ट रहने को कहा गया है। सड़क किनारे पत्थर से टकराई बाइक, 2 की मौत। बलरामपुर में रात को घूमने निकले थे 3 युवक, एक नाबालिग की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सिडमा ककना मार्ग पर शुक्रवार रात तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे लगे पत्थर से टकरा गई, जिससे युवक उछल कर नीचे जा गिरे। हादसे में नाबालिग समेत 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक नाबालिग और गंभीर रूप से घायल है। घटना बड़ियों पुलिस चौकी क्षेत्र की है। के अभनपुर में पनडुब्बी से अवैध रेत खनन। महानदी से मशीनों के जरिए रेत निकाल रहे माफिया। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर भेजा।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में कलेक्टर के निर्देश के बावजूद खनिज विभाग और जिला प्रशासन रेत माफिया पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अधिकारियों के कार्रवाई के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अभनपुर के सोमरा गांव के ग्रामीणों ने दैनिक भास्कर को वीडियो भेजा है, जिसमें रेत माफिया पनडुब्बी नुमा मशीन और पोकलेन मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन करते दिख रहे हैं। इतने ही नहीं, रेत निकालने के लिए पाइपलाइन भी डाली गई। दिन दहाड़े सेमरा गांव में माफिया रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। रेत माफिया ने अवैध कारोबार के लिए कई जगह महानदी की धार को रोककर मशीनें लगा दी गई है। चंपारण और सीहोर में जलधारा रोककर रेत निकाली जा रही है। बिलासपुर में पिछले 24 घंटे में 54 मिलीमीटर बरसात। अब बारिश नहीं होने से बढ़ी गर्मी और उमस। आज भी सामान्य रह सकता है मौसम। बिलासपुर में गुरुवार को हुई बारिश के बाद शुक्रवार को सूखे की स्थिति बनी रही, जिसके चलते गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को भी मौसम सामान्य रहने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। आज से 2 दिन रायगढ़ में रहेंगे सीएम साहब। चक्रधर समारोह का करेंगे शुभारंभ। हेमा मालिनी का होगा परफॉर्मेंस। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से 2 दिनों के लिए रायगढ़ दौर पर रहेंगे। रायगढ़ के रामलीला मैदान में आयोजित 39वें चक्रधर समारोह 2024 का शनिवार शाम 5:30 बजे शुभारंभ करेंगे। इस समारोह में अगले 10 दिनों तक कला और संस्कृति की नगरी रायगढ़ सांस्कृतिक रस में सराबोर रहेगी। दुर्ग पुलिस ने पकड़ा 4,50,000 का गांजा। 5 आरोपी गिरफ्तार। पुड़िया बनाकर बेचते थे। 2 कार, बाइक और मोबाइल फ़ोन जब्त। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 4.5 लाख रुपए कीमत का 45 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। आरोपियों के पास से 2 कार, 1 बाइक, मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। साथ ही उनके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया है। कोंडागांव में धान खरीदी केंद्र में फर्जीवाड़ा। 2 गिरफ्तार। प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर लाखों का धान किया गबन। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी करने वाले 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 1 आरोपी फरार है। आरोपियों ने शासकीय धान खरीदी केंद्र में 706.90 क्विंटल धान का गबन किया, जिसकी कीमत 15,55,830 रुपये बताई जा रही है। कोंडागांव पुलिस ने ग्राम गिरोला के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी करने वाले केंद्र खरीदी प्रभारी बालनाथ दीवान और कंप्यूटर ऑपरेटर यामिनी पुजारी को 5 सितंबर को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद में रात के अंधेरे में रेत की चोरी। धमतरी का माफिया दुर्ग के सप्लायर को भेजता है रेत। 3 गुना मुनाफे का खेल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नेशनल हाईवे 130C से लगे मोहरा घाट में रात में रेत चोरी का बड़ा खेल चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के 11 से 12 बजे के बीच पैरी नदी के धमतरी जिले शोर से पोकलेन मशीन लगती है। हाईवा कतारबद्ध होकर मोहरा घाट में बारी बारी से लगती है। पुल के अप्रोच से खदान तक जाने कच्ची सड़क भी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन निकालेगा मशाल रैली। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग। शिक्षक संगठनों का भी समर्थन। 11 सितंबर को केंद्र के समान महंगाई भत्ता, डीए लंबित डीए एरियल्स और केंद्र के समान मकान किराया भत्ता जैसी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन तीसरे चरण का आंदोलन करेगा। इस आंदोलन के तहत जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में मशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे सफल बनाने के लिए प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठन सक्रिय हो गए हैं। प्रमुख शिक्षक संगठनों ने भी इस रैली को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा अपनी टीम के साथ सदैव सामने आकर हक के लिए संघर्ष किया है, जो कि परिणाम मूलक रहा है। केदार कश्यप बोले, कांग्रेस में टिकटों की सौदेबाजी का भांडाफोड़। कहा, भूपेश बघेल और बैज बताए कि टिकट बेचने वाले ठेकेदार कौन हैं। छत्तीसगढ़ में वन मंत्री केदार कश्यप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन देन आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके तलाशती रही है। कश्यप ने कहा, कांग्रेस में अब टिकटों की सौदेबाजी की दुकान का भांडाफोड़ हो गया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की काली करतूतें सामने आ रही है। कांग्रेस की टिकट की खरीदी बिक्री में कौन कौन पैसा खा रहा था,
सामने आना चाहिए। भूपेश बघेल, दीपक बैज बताएं कांग्रेस के टिकट बेचने वाले ठेकेदार कौन हैं।